अंडों का ईरानी हलवा बनाएंगे जिसे खाते ही मेहमान पागल हो जाएंगे। मास्टर डिग्री याफ्ता लड़की ने टीचिंग छोड़कर सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। पूरी फैमिली यूट्यूबर बन गई। 5 चैनल चलाते हैं और लाखों कमाते हैं। मैंने अकाउंट बनाया, एक वीडियो वायरल हो गई, खशकाश का हलवा, क्वालिफिकेशन एमए लिटरेचर। सोशल मीडिया पर आपकी एक बहुत चीज़ मशहूर है, वायरल है। आप एक ही घर में 5 यूट्यूब चैनल और महाना लाखों नहीं करोड़ों कमाते हैं, ऐसे है? ये तो गलत बात है, करोड़ों नहीं, ये है कि अच्छी हो जाती है, गुजर बसर सही हो जाता है। आपके कुछ डायलॉग्स बहुत ज़्यादा वायरल हैं। कैसे सोशल मीडिया का काम शुरू किया? इससे पहले क्या काम करती थी? इससे पहले मैं टीचिंग करती थी, तो मुझे शौक पैदा हुआ कि मैं भी चैनल बनाऊं। मैंने अकाउंट बनाया, मैंने काम स्टार्ट किया। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने कहा ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे वॉच टाइम एक्सचेंज होता है। सब ग्रुप ज्वाइन किया तो मेरा अकाउंट तो मोनेटाइज हो गया, लेकिन बाद में पता चला अर्निंग ऐसे नहीं होती। फर्स्ट जब इनकम आई $0.1.5 आया था, तो मैंने तकरीबन 70-80 वीडियोस लगाई। वो जो चैनल था वही चल रहा था? हाँ, वही चैनल। दफ़ा ऐसे होता है कि वो वॉच टाइम नहीं ठीक होता, तो स्पैम हो जाता है ना चैनल। अगर हम वॉच टाइम एक्सचेंज करवाएं, सब्सक्राइबर के बदले में सब्सक्राइबर गेन करें, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। वो बाद में कुछ लोग होते हैं अनसब्सक्राइब कर देते हैं। मैंने डिसहार्ट होकर छोड़ दिया था, लेकिन उन्हीं दिनों में मेरी सिस्टर थी, उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, क्योंकि उसने भी बनाया था चैनल। मेरी सिस्टर ने फिर मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि तुम छोड़ो ना डिसहार्ट होके, तो आहिस्ता आहिस्ता ना ग्रो करो, खुद ही जो जेन्युइन है सब्सक्राइबर्स वो आएंगे। तो ऐसे मैंने फिर स्टार्ट किया। 2 माह बाद मेरी ना एक वीडियो वायरल हो गई, खशकाश का हलवा, तो वो काफ़ी वायरल हुई और इससे अर्निंग भी मुझे काफ़ी अच्छी होगी। तो फिर मुझे ना काफ़ी मोटिवेशन मिली। उसके बाद फिर मैंने ना रेगुलर वीडियोस लगाना स्टार्ट कर दी। उसके बाद मेरे जो घर वाले हैं, मेरे भाई भाभी ने स्टार्ट किया, जो छोटे भाई भाभी हैं, फिर बड़े भाई भाभी ने स्टार्ट किया। महाना कितना वैसे कमा रहे हैं? माशाल्लाह अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। इसमें आपका टॉपिक क्या होता है? किस अंदाज की वीडियो बनाती हैं और कितना टाइम लगता है? आम जैसे हम कुकिंग करते हैं वो तो फटाफट से घर में हो जाती है, लेकिन इसमें हमने शूट करना होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। और डायलॉग ये है कि थोड़े हमारे डिफरेंट थे, इसलिए हम जल्दी वायरल हो गए। मेरे हस्बैंड का भी ये अंदाज थोड़ा डिफरेंट है और मेरा भी कुछ। अच्छा, जब आपने सबसे पहले चैनल बनाया था तब भी कुकिंग वाला ही बनाया? जी, कुकिंग वाला ही बनाया था। तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कैमरा कैसा होना चाहिए, बर्तन अच्छे होने चाहिए, और मेरा मोबाइल जो आम था मैं यूज़ करती थी, उसी से वीडियोस बनाती थी, तो इसलिए वायरल भी नहीं थी हो रही। फिर मैंने इम्प्रूवमेंट लाई अपने कंटेंट में, तो उसके बाद मेरी वायरल होना स्टार्ट हुई। पहले वाला किसने क्रिएट करके दिया था और दूसरा किसने किया? पहला बड़े भाई से करवाया था, दूसरा भी हाँ आई थिंक बड़े भाई से करवाया था। आपको अंदाज़ा था कि मैं ये जब वीडियोस बनाऊंगी तो वायरल हो जाएंगी, या क्या सोचा हुआ था? नहीं, अंदाज़ा तो बिल्कुल भी नहीं था। स्टार्ट जब मेरा पहला चैनल जो है वो फ्लॉप गया था, तो मैं थोड़ा डिसहार्ट भी हो गई थी ना। पहले यूट्यूब पे वायरल हुई, उसके बाद मैं टिकटॉक पे वायरल हुई। 2024 तक मैंने स्ट्रगल ही की है। 2024 में मैं थोड़ा हुई हूँ फेमस। क्वालिफिकेशन कितनी आप? क्वालिफिकेशन एमए लिटरेचर। सबसे पहले आपने काम शुरू किया ना, फिर उसके बाद आपके जो शौहर हैं उन्होंने हाँ जी, किया। हाँ जी। तो आपने सिखाया उनको? तो मुझे देखकर उनका था, उन्होंने एक वीडियो ही बनाई, तो पहली वीडियो में माशाल्लाह से वायरल हो गए। 5-6 लाख उनके ना व्यूज़ आए फर्स्ट वीडियो पे ही। दोबारा बनाई तो वो मिलियन में गई, इस तरह मिलियंस में जाती गई। शुरू से बताएं लास्ट तक आप वीडियो किस तरह बनाती हैं? सबसे पहले जो रेसिपी हम सर्च करते हैं कि कौन सी रेसिपी बनानी है जो वायरल आज ट्रेंडिंग हो, तो हमें आइडिया थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन हम अपने तरीके से बनाते हैं। उसके बाद हम प्रॉपर यानी कि फिर चूल्हे का सीन लेते हैं, इंग्रेडिएंट्स पहले इकट्ठे करते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स हैं, तो सारे हमने ना एक साइड पे निकाल के रख देने होते हैं जो रेसिपी में यूज़ होने होते हैं, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, फटाफट से हम डाल दें। तो उसके बाद फिर चूल्हे की तरफ आते हैं, तो फिर वो सारे सीन चूल्हे के होते हैं। फिर वाइंड अप जो है वो अलग से फिर हम दोबारा सेटअप करते हैं, तो तकरीबन हमें 2 घंटे लग ही जाते हैं, 2-2.5 घंटे रेसिपी बनाते हुए। तो वॉइस ओवर कैसे करती हैं? एडिटिंग के बाद फिर वॉइस ओवर करते हैं। ये 1 मिनट की वीडियो होती है? 1 मिनट कुछ सेकंड की होती है। तो कितना टाइम लगता है? तकरीबन 3-4 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो में? हाँ जी। और चीज़ें वगैरह मंगवाने तकरीबन हमारा पूरा दिन ही लग जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, तो सारा दिन हमारा लग जाता है, क्योंकि 2 रेसिपीज़ बनानी होती हैं। आपके चैनल से आपकी अर्निंग ज़्यादा आ रही है या आपके शौहर की ज़्यादा आ रही है? पहले मेरी आ रही थी, तो लेकिन आजकल वो छाए में, आजकल उनकी ज़्यादा आ रही है। सबसे अच्छी और मुनफरिद वीडियो जो आपकी सबसे ज़्यादा व्यूज़ लेके आई है वो कौन सी है? अच्छा, टिकटॉक पे मेरी वीडियो गई है 23 मिलियन पे, वो सबसे ज़्यादा लोगों ने देखी है। और यूट्यूब पे गई है खशकाश का हलवा। अच्छा, टिकटॉक में जो वीडियो गई है उसमें क्या दिखाया आप? उसमें मैंने रोटी बनाना ही बताई है, बगैर आटा गूंदे, बगैर रोटी बेले हम रोटी कैसे बना सकते फरिश्ते बना के जाते हैं? हैं। नहीं, लिक्विड डो से बनाते हैं। अच्छा। यानी कि रोटी बेलनी नहीं पड़ती और ना ही हमें डो बनानी पड़ती है। तो दूसरे यूट्यूब पर खशकाश का हलवा, मैंने हलवे की रेसिपी शेयर की थी सर्दियों में, तो वो मेरी वायरल गई थी, तो उससे अच्छी अर्निंग भी हुई थी। सास आपकी बड़ी खुशी से जाके बताती होगी मेरी नौं भी पैसा कमा दी।
तो फिर खुशी होती है। हाँ जी, बहुत। सास के हाँ, मेरे जो अब्बू जी हैं, ससुर हैं, वो भी माशाल्लाह बड़ा बताते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। बड़ा खुशी खुशी बार बार कॉल करके पूछ रहे थे आ गए इंटरव्यू लेने, तो बड़ा हमें अप्रिशिएट करते हैं। यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर हैं? 1,21,000, टिकटॉक पर? 5,87,000, और फेसबुक पे भी लाख से ऊपर है, 1,27,000। तो ये कैमरा वगैरह सारी एडिटिंग ये सारा आप खुद करती हैं? हाँ जी, मैं खुद ही करती हूँ, और मैंने खुद ही सीखा है। यूट्यूब से कुछ वीडियोस देख ली, और इन शॉर्ट में मैं करती हूँ वीडियो ना एडिट, तो खुद ही सीखा है। प्रॉपर तरीका बताएं कि आपने वीडियो एडिट करनी है। जो हमने शूट किया होता है वो सारे क्लिप्स जो है मैं इन शॉर्ट में लेकर आती हूँ, और फिर एक एक जो है वो सीन मैं ना चेक करती हूँ। तो कहीं से हमें स्पीड तेज़ करनी पड़ती है, कहीं पे क्लिप काटना पड़ता है, तो वो सारा ना 1 बाय 1 सारे क्लिप्स सेट करने पड़ते हैं। तो उसके बाद फिर हम वॉइस ओवर करते हैं। आपका टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर एक डायलॉग बहुत ज़्यादा मशहूर है, आप खुद सुनाएंगी? आज हम अंडों का ईरानी हलवा बनाएंगे, जिसे खाते ही मेहमान पागल हो जाएंगे, लेकिन खुशी के साथ। बनाना स्टार्ट करते हैं। इंडिया से भी आपको मैसेज आते हैं, कमेंट चेक करती हैं वो क्या कह रहे होती हैं? हाँ जी, इंडिया से भी आते हैं, अप्रिशिएट ही करते हैं ज़्यादा ना, तो लोग इंजॉय करते हैं कि इस तरह कुछ डिफरेंट देखने को मिला। एक वीडियो का वॉइस ओवर हमें सुनाएगी? सबसे पहले एक खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे, उसमें हम प्यारा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद सबसे पहले सूजी ऐड करेंगे। जब सूजी का कलर ब्राउन हो जाएगा और सूजी कहेगी बाजी मैं पक गई हूँ, तो उसके बाद हम 2 अदद इसमें खूबसूरत मुर्गी के अंडे डालेंगे। उसके बाद पागल हो जाएंगे। जिसे हाँ, लास्ट में यही वाइंड अप करूँगी कि जिसे खाते ही मेहमान पागल हो जाएंगे या घर वाले झूमने लगेंगे, लेकिन खुशी के साथ। नौजवान लड़कियों को क्या बताएंगे, किस तरह सोशल मीडिया पर आएँ? कुकिंग ज़्यादा बेहतर है या कोई और चीज़ दिखा के आएँ? कुकिंग ही बेस्ट है। कुकिंग के अलावा सेकंड ऑप्शन अगर जल्दी वायरल होना चाहते हैं तो वो फैमिली व्लॉगिंग ही है, जिसे लोग नहीं पसंद करते इतना। तो अगर तो घर रह के आराम से कुकिंग करना चाहते हैं, किसी को टेंशन भी ना हो, फैमिली वाली बातें भी ना करें, तो फिर कुकिंग ही करें।